जिनकी इंग्लिश वीक भी है करनी चाहिए, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन ऑफ सीजीएल। वो बिगिनर्स है लाइक जिनकी मैथ्स इस ओके लोग लटक चुके हैं पिछली बार कंप्यूटर में नहीं आती मैथ्स, जिन्हें डर लगता है मैथ्स से, उन्हें अच्छे से समझ में पूरे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इस सबसे ज़्यादा वेटेज कोई कवर जो एडिशनल टॉपिक है हमारा टीयर 1 में जो। Hello everyone, welcome to another video of mine and hope you all are doing well। and जिनके एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं उन्हें ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जिनके हो चुके हैं आई होप आप सभी ने अच्छा स्कोर करा होगा। सो अभी तक अगर आप लेज़ी होके पड़े हुए हैं तो भाई उठो और मेंस की प्रिपरेशन शुरू करो, टाइम नहीं मिलेगा बाद में। ओके बस 3 महीने बाकी हैं, आपके एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में हो जाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए तो उसके लिए मैं हूँ ना। ओके सो इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट आवर एसएससी सीजीएल मेंस स्ट्रैटेजी। ओके आपको कौन से सोर्सेज यूज़ करनी चाहिए, कौन से बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। ओके सो लेट्स गो। ओके तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा एंड जनरल रीजनिंग मिलेगी, एंड सेक्शन 2 में इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस मिलेगा। ओके देन हमारे 2 पेपर और होते हैं, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। पहला कंप्यूटर ओके जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन हमारा 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट, वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। सो सेक्शन 1 मैथ्स में हमें 30 क्वेश्चंस मिलते हैं एंड रीजनिंग में भी 30 मिलते हैं। सबसे ज़्यादा पोर्शन हमारा इंग्लिश कवर करता है विथ 45 क्वेश्चंस। ओके एंड देन जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन सेम एज ऑफ टीयर 1। सो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, नेगेटिव इसमें -1 होता है। ओके तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये 1/3 है। टीयर 1 में हमें 1/4 का रेशियो मिलता है, बट टीयर 2 में हमें 1/3 का मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करना कि नेगेटिव बिल्कुल ना जाए, तुक्का बिल्कुल लगाने की कोशिश मत करना। सो एग्ज़ाम पैटर्न हमारा यही है। हम अब डिस्कस करेंगे अबाउट हमारे सोर्सेज एंड स्ट्रैटेजी। ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश में जैसा कि मैंने आपको बताया है, इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस आते हैं एंड ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स एंड नेगेटिव 1 मार्क्स। ओके सो 1/3 का रेशियो रहता है। सो इंग्लिश 35% वेटेज कवर करता है हमारे एग्ज़ाम का। इस सबसे ज़्यादा वेटेज कोई कवर करता है सब्जेक्ट, वो है इंग्लिश। तो हमें इंग्लिश को हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जिनकी इंग्लिश वीक भी है, अभी आपके पास इनफ टाइम है 3 मंथ्स का, आप काफ़ी वर्क कर सकते हैं, आप काफ़ी बेटर कर सकते हैं। भले ही आपके टीयर 1 में हो सकता है इंग्लिश में स्कोर अच्छे नहीं हो, बट अभी टाइम बहुत है। आप प्रैक्टिस से एंड राइट सोर्सेज से अपनी इंग्लिश को काफ़ी बेटर कर सकते हैं। सो इंग्लिश में आपको बेसिकली ग्रामर देखने को मिलेगा एंड वोकैब देखने को मिलेगा। टीयर 1 से इंग्लिश हमारा एक चीज़ में डिफरेंट है कि टीयर 2 में हमें पैसेजेस मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, जो कि किसी स्टोरी पे बेस्ड हो सकते हैं या फिर किसी रिपोर्ट पे बेस्ड हो सकते हैं या न्यूज़पेपर के किसी एडिटोरियल पे। ओके सो इसके लिए आपके पास रीडिंग प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, एंड आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हो एडिटोरियल। अब मैं वोकैब के लिए आपको बता देती हूँ। वोकैब के लिए आपको ब्लैक बुक प्रेफर करनी चाहिए, जिन्हें नहीं पता है ब्लैक बुक। ओके सो ऐसी बुक होती है ब्लैक बुक की, आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन सोर्सेज पे मिल जाएगी। इस पे ऑलमोस्ट बहुत सारे वोकैब है, लाइक ईडियम्स के लिए आपको ऑलमोस्ट 1500 वर्ड्स वो ईडियम्स मिल जाएंगे। 1500 ऑलमोस्ट 1500 हर एक सेक्शन में। प्लस इसकी एक मुझे अच्छी चीज़ लगी कि लाइक इन्होंने एक मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स के अलग सेक्शन बनाया है, लाइक मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स, मोस्ट रिपीटेड साइनो, मोस्ट रिपीटेड एंटो एंड मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये मुझे इसकी सबसे बढ़िया चीज़ लगी है। इस वजह से मैं ब्लैक बुक सबको सजेस्ट करती हूँ कि लाइक डोंट स्किप इट। इसके पहले मैंने जब ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम दिया था तो मुझे नहीं पता था अबाउट ब्लैक बुक, एंड मुझे लगा था कि वोकैब अरे कोई बात नहीं मैं कर लूँगी, बट वोकैब रियल में बहुत मुश्किल आते हैं सीजीएल के। तो आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट डेली 50 वर्ड्स तो हर एक सेक्शन के याद करने ही चाहिए, तभी जा कर के आप एग्ज़ाम में बढ़िया कर पाओगे एंड अच्छी एक पोस्ट पा पाओगे। ओके सेकंड इज़ ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर ने आप सभी ने नाम सुना होगा, नीतू मैम का। उनके वीडियोस मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ, बट आप ये बुक ज़रूर प्रेफर कर सकते हो। इंग्लिश की नीतू मैम की ये बुक बहुत बेटर है। लाइक इन्होंने बहुत इसमें इंग्लिश में समझाया है। इंग्लिश इज़ हिंदी प्लस इंग्लिश, जिन्हें नहीं पता है। सो बेसिकली हिंदी भी आपको, हिंदी में भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये बुक एकदम परफेक्ट है। लाइक इसमें इन्होंने हर एक चीज़ काफ़ी डिटेलिंग में दी है। मैंने बहुत सारी बुक्स इंग्लिश की पढ़ रखी है। ओके लाइक मैंने ब्लू बुक पढ़ी है, मैंने एसपी बख्शी की पढ़ी है, मैंने लूसेंट पढ़ी है। सो जब मैं नीतू मैम की बुक देखती हूँ तो लाइक इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ देम।
सो इट इज़ बेस्ट फॉर CGL पर्पज़। CGL के लिए मुझे ये बुक बहुत बढ़िया लगती है। उन्होंने बनाया भी बेसिकली इस CGL को ध्यान में रख के है। सो इसमें आपको लास्ट में एक्सरसाइजेस मिलेंगे, वो क्वेश्चंस लाइक हर टॉपिक वाइज इन्होंने वो क्वेश्चंस एक्चुअल में प्रीवियस ईयर के ही हैं, तो आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। जिनकी वीक है वो अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 मंथ इज़ इनफ टाइम टू इम्प्रूव इट। लाइक आप एक एवरेज एंड डिसेंट मार्क्स तो ला ही सकते हैं इंग्लिश में। ओके, सो इंग्लिश के बाद लेट्स कम टू मैथ्स। ओके, मैथ्स तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखी है, बट इस वीडियो में भी मैं आप क्विकली बता देती हूँ कि मैथ्स कितने क्वेश्चंस का होता है एंड उसका वेटेज क्या होता है। मैथ्स 23% वेटेज कवर करता है एंड मैथ्स हमारा 30 क्वेश्चंस का होता है। एंड ये भी सेम, इसका भी सिनेरियो है, 3 मार्क्स पर क्वेश्चंस एंड 1 मार्क्स का नेगेटिव। मैथ्स के लिए टियर 1 से अगर आप देखोगे तो इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। एक एडिशनल चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो है स्टैटिस्टिक्स, जिसके शायद 1 क्वेश्चन आ सकता है टियर 2 के एग्ज़ाम में, बट इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, तो आप उसे इग्नोर मत करना। लाइक आप पढ़ सकते हो उसको आराम से। मैथ के लिए सोर्सेज मैं आपको बताऊंगी। मैं बुक में आपको पिनेकल की बुक सजेस्ट करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एंड वीडियो में मैं जो बिगिनर्स हैं लाइक जिनकी मैथ्स इज़ ओके वो आदित्य सर को प्रेफर कर सकते हैं, एंड जिनकी थोड़ी अभी अच्छी हो चुकी है वो गगन सर से पढ़ सकते हैं। ओके, लाइक दोनों ही टीचर्स अपने अपने लेवल पे बेस्ट है, बट आदित्य सर का पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा इजी है, तो वो जिन्हें नहीं आती मैथ्स, जिन्हें डर लगता है मैथ्स से, उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड जिनकी मैथ्स ऑलरेडी प्रो लेवल पे है वो तो जानते ही हैं कि वो गगन सर से पढ़ सकते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट, आप उन्हें बिल्कुल मत इग्नोर करना। आप जो भी टॉपिक करो सबसे पहले उसके क्वेश्चंस करो। आप ऑलरेडी अगर टियर 1 में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपके पास अब दूसरा ऑप्शन यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। ओके, पिनेकल की बुक पूरी ख़त्म कर जाओ। एक बार ख़त्म किया तो उसको दूसरी बार चालू कर दो करना सॉल्व। ओके, क्योंकि सबको पता है कि CGL SSC के हर एक एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं। एंड जो एडिशनल टॉपिक है हमारा टियर 1 में जो नहीं था वो था स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं बोलूँगी कि आप गगन सर से पढ़ सकते हो, उनके लेक्चर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड बहुत सारे टीचर्स अभी तो मार्केट में अवेलेबल हैं। आभाष सर हैं, पवन राव सर हैं, ठीक है, जिनके फ्री वीडियोस लाइक मिल जाएंगे उनके चैनल पे, नहीं तो किसी न किसी ने डाल रखे होंगे, सबको पता है कि ऐसे मिल जाते हैं यूट्यूब पे। तो आप ट्राई कर सकते हो, आप देख सकते हो, जिस भी टीचर से आपको अच्छा लगेगा आप उन्हें प्रेफर कर सकते हो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप मत करना, दोज आर मस्ट। ओके, सो आवर नेक्स्ट इज़ रीजनिंग की भी सेम वेटेज है जो कि मैथ्स की है, दैट इज़ 30 क्वेश्चंस एंड विथ कितने वेटेज बताया था मैंने, हाँ 23% वेटेज। ओके, तो रीजनिंग एंड मैथ्स लाइक हम बिल्कुल भी कोई भी इसमें से ऐसा नहीं होता कि चूज़ कर सकते हैं कि हम ये करेंगे, ये नहीं, ऑप्शनल नहीं है बिल्कुल भी, दोनों ही आपको करने हैं। एंड रीजनिंग तो मैं बिल्कुल भी बोलूँगी कि स्किप मत करना, लाइक प्रैक्टिस करना। रीजनिंग के लिए जो एडिशनल टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमें टियर 1 में नहीं देखने को मिले थे, वो है क्रिटिकल रीजनिंग। ओके, सो इस सेक्शन में आपको ज़्यादातर इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक जो कि आपने इसके पहले नहीं देखा था क्योंकि रीजनिंग हमारा टियर 2 में कभी आया नहीं था। ये 2022 से नए सिलेबस अपडेट के साथ आना चालू हुआ है मेंस में। इसके पहले मेंस में रीजनिंग नहीं होती थी, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मार्केट में अवेलेबल नहीं है इसके, बट मैं इन सब चीज़ों के लिए आपको एक बुक सजेस्ट कर सकती हूँ जिससे मैंने पढ़ रखा है, वो है एशचंद की बुक फॉर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। उसमें वर्बल रीजनिंग में आपको आराम से क्रिटिकल रीजनिंग का सेगमेंट मिलेगा, जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस है विद मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज उन्होंने हर एग्ज़ाम को टारगेट कर रखा है। एंड बैंकिंग एंड मैनेजमेंट में ऐसे क्वेश्चंस हमें ईजिली देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो SSC के जो हैं जिन्हें लाइक अच्छा स्कोर करना है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग लाइक ऐसा सेक्शन है कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। एंड आवर लास्ट इज़ GS, जनरल अवेयरनेस, द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन ऑफ CGL। सो जनरल अवेयरनेस के लिए लाइक मैं आपको कोई बुक सजेस्ट तो नहीं करूँगी, मैं आपको PDF या लेक्चर सजेस्ट कर सकती हूँ, जो कि है परमार सर की अभी CGL मेंस की उनकी निट्टो सीरीज़ भी चल रही है, आप वो देख सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। एंड या फिर उनकी मार्केट्स में आजकल तो उनकी फ़ोटोकॉपीज़ अवेलेबल है उनके लेक्चर की, लाइक जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखी है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जिन्हें अभी 3 महीने उन्हें लगता है कि वो काफ़ी सिलेबस कवर कर सकते हैं जो उन्होंने टियर 1 में नहीं किया था। ओके, तो आप लाइक बेस शुरू से पढ़ सकते हो, हिस्ट्री
पॉलिटी, ये सारी चीज़ों के आप लेक्चर्स लाइक वहाँ से वो कर सकते हो, या फिर आप उनकी कोर्स भी बाई कर सकते हो इफ़ लाइक इट इज़ ओके फॉर यू, या फिर आप उनकी यार फ्री लेक्चर जो अवेलेबल है निट्टो सीरीज़ वो कर सकते हो। एंड सेकंड ऑप्शन, जिन्हें बुक से पढ़ना बहुत पसंद है उनके लिए लूसेंट है। ओके, लूसेंट में भी बहुत अच्छे से बताया गया है, लाइक लूसेंट की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक लाइन से उसमें सीजीएल में क्वेश्चंस मिलेंगे। करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं बोलूँगी तो करंट अफेयर्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, इसका कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि कितने ईयर पहले का पूछेगा, बट फॉर अ सेफर साइड आप 1 साल का करंट अफेयर्स करके जा सकते हैं। जीएस के किस किस सब्जेक्ट्स को टारगेट करोगे जो कि जिससे आपके अच्छे स्कोर्स आ सके, तो वो है हिस्ट्री एंड पॉलिटी। ठीक है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइक पूछे जाते हैं। देन हमारा आता है ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप 5 ईयर प्लान कर सकते हो, और सेंसस तो मस्ट है क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये रहा हमारा जीएस का। प्लस स्टैटिक जीके अगर आप करना चाहो वैसे आप करो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी टाइम है, अगर लास्ट टाइम रहता तब मैं आपको नहीं बोलती क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, तब मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती, बट अभी आपके पास टाइम है, आप करो। लाइक डेली आप थोड़ा थोड़ा करके भी याद करोगे ना तो आपका हो जाएगा। एंड देन हम अपना आते हैं क्वालिफाइंग सेक्शन पे। क्वालिफाइंग सेक्शन में हमारे 2 चीज़ें हैं, एक तो टाइपिंग, तो जिनकी टाइपिंग बहुत स्लो है वो अभी से प्रैक्टिस चालू कर दो, बिकॉज 15 मिनट्स की टाइपिंग होती है। अगर आप एक एवरेज देखोगे तो आपका लाइक 26 to 27 वर्ड्स पर मिनट आता है। एक पैसेज मिलता है, वो आपको 15 मिनट्स में पूरा टाइप करना रहता है। विथ लाइक अगर आप जनरल से हो तो 97 to 98% एक्यूरेसी के साथ आपको वो पूरा टाइप करना रहता है। आपको शुरू में लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, बट धीरे धीरे टाइम कम होते जाएगा। प्लस अगर आपको टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी देने हैं तो ऑलिव बोर्ड पे अवेलेबल है टाइपिंग टेस्ट, आप वो बाई कर सकते हो। एंड मॉक टेस्ट के लिए भी काफ़ी लोग ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक तो देते ही हैं, तो उसमें टाइपिंग का भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। एंड में ऑनलाइन भी गूगल वगैरह पे आप जाओगे तो ढेर सारे ऐसे पैसेजेस पड़े रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो आप वो वहाँ से पिक करके आप उन्हें चेक कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, ओके, जो टाइपिंग टेस्ट के लिए होते हैं, आप उन पे टेस्ट दे सकते हो। प्रॉपर टाइमर के होते हैं, 15 मिनट्स के टाइमर के, आप देख सकते हो आपके कितने वर्ड्स पर मिनट हो रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी है। बिकॉज अब अभी से चालू करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में जाके आपको परफेक्शन मिल जाएगी। सो एंड हमारा आता है द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कंप्यूटर। है तो क्वालिफाइंग इन नेचर, बट काफ़ी लोग लटक चुके हैं पिछली बार कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि पिछली बार यही हुआ था कि इसे लोगों ने क्वालिफाइंग इन नेचर समझ के इसे काफ़ी इग्नोर किया था। लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट आपको क्वालिफाई तो करना है ना, ये थोड़ी ना कि आप बिल्कुल स्किप कर दोगे। अगर 20 क्वेश्चंस है तो आप कोशिश करो कि एटलीस्ट 12 तो सही करो, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए मैं बोलूँगी आपको कि लाइक एक आरबीई सब जानते होंगे, आरबीई की क्लासेस चलती है यूट्यूब पे, उनके पूरे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं। एक मैम क्लास लेती हैं, ठीक है, तो उनकी कंप्यूटर आप फ्री लेक्चर्स जो है आप वो देखो। लाइक अभी से भी आप थोड़ा थोड़ा करके देखोगे ना अल्टरनेट डेज पे भी, तब भी आपका कंप्यूटर बहुत अच्छे से हो जाएगा। प्लस उनके पीडीएफ भी अवेलेबल है एंड उनके वीडियोस भी काफ़ी सही हैं। अगर आप अच्छे से करो तो बहुत सही स्कोर आप कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर CGL मेन स्ट्रैटेजी। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।